कल की लाइव के बाद बहुत सारी सच्चाई निकलकर सामने आ रही है सुनीता और सुनीता की शादी के बारे में। जी हाँ, कुछ लोगों ने पर्सनल कमेंट किया, कुछ लोगों ने पर्सनल मैसेज किए। उन सारी चीज़ों के बारे में हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं काजल आप लोगों का स्वागत करती हूँ रिएक्शन वीडियो में। कहते हैं ना, झूठ का पुल ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, और ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि शादी के बाद सुनीता ने कितने झूठ बोले हैं ससुराल वालों को लेकर, है ना। और विजय ने भी कल लाइव में बोला कि ससुराल वालों के बारे में लंबा लंबा ये फेक रही थी, यानी कि जो भी बताया है सब गलत बताया है, कुछ भी सही नहीं है। और सब तो सब अपने हस्बैंड के बारे में भी सब गलत बताया है सुनीता ने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कमेंट लगा दूंगी, मेरी बातों पे आपको विश्वास नहीं तो इस कमेंट पे तो विश्वास होगा ही आप लोगों को। ये पड़ोसी कहते हैं मनीष के, और या मनीष के गांव के, जो भी हैं आप लोग पढ़ लीजिए। इनका कहना है कि सुनीता झूठ बोल रही है। अब भाई जाहिर सी बात है कि गांव के लोग और पड़ोसी सबसे ज़्यादा उस इंसान को जानेंगे या हम लोग तो जो बताया जाएगा उस पर विश्वास करेंगे ना। लेकिन पड़ोसी और गांव वाले तो दिन रात उस व्यक्ति को आते जाते रहते, उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या किया है, सब कुछ जानते हैं। तो इन्होंने बताया है कि वो 12वीं पास है, उसके अलावा कोई भी डिग्री नहीं है। शादी के पहले सुनीता ने क्या बताया था कि 2-3 डिग्रियां हैं मनीष के पास। जिसके पास डिग्रियां होती है ना, वो बैठ के नहीं खाता है, उसको कमाने का एक कहते हैं हुनर रहता है, कमाने का एक रुतबा रहता है, एक हौसला रहता है कि हाँ चलो हम कुछ कमाते हैं। जिसके घर में सब लोग कमाते हैं वो उसके घर में बैठकर नहीं खा सकता। पर्सनालिटी बना लेने से और गोरी चमड़ी दिखा देने से इंसान अच्छा नहीं दिखता। मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जो गोरी चमड़ी के हैं और अंदर से काले हैं, उस इंसान में है वो मनीष। कल दिख ही गया कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन की एक इंसान का जो सीधा साधा भोला वाला चेहरा ऑन कैमरा दिखाता था, उसकी असली हैसियत क्या है कि वो गालियाँ भी बकता है और ड्रिंक भी करता है। ये है असली औकात। तो सुनीता ने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहने लायक बनाने के लिए अपने ससुराल वालों को एकदम ताड़ के पेड़ पर चढ़ा दिया। सुनीता के मुताबिक सुनीता का पति 2-3 डिग्रियां लेकर बैठा है। पहले टीचर था, अब वो भी नहीं है, क्योंकि घर पर बैठकर बाप लाता है फौज से, आर्मी से ड्रिंक, और वो ड्रिंक करके दिन भर ड्रिंकिंग में डूबा रहता है। अब वो पैसा मिल गया है, एटीएम कार्ड जो है सुनीता, तो अब तो कोई बात का टेंशन ही नहीं है। माँ बाप नहीं देंगे तो बीवी तो है ना कमाने वाली। तो एक चीज़ ये इस बात का खुलासा हुआ कि मनीष कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है, 12वीं पास है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बीवी के पहचान देने से, विजय के पहचान देने से चैनल खोल लिया और चैनल पे अब काम कर रहा है औरतों की भांति आवाज़ लेकर, है ना। इतना बड़ा चढ़ाकर शो ऑफ किया था सुनीता ने कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। सुनीता ने अपने चाचा ससुर को दिखाया था कि मेरे चाचा ससुर बाहर हैं, गाली दे रहे हैं, इंग्लिश में गाली दे रहे हैं जीभ निकाल कर। मतलब यार, गाली तो गाली होती है, प्रोफेशनल गाली नहीं होती है कि इंग्लिश में दे तो अच्छी गाली होगी और हिंदी में दे तो गंदी गाली होगी। गाली तो गाली होती है, फिर ये शो ऑफ क्यों गाली के लिए। तो जितना कुछ सुनीता ने बताया वो सब कुछ गलत। अब बात करते हैं चैनल का सुनीता के। कल यहाँ पर मार हो रही थी विजय और मनीष में। सुनीता का चैनल बनाया किसने? विजय बोल रहा है मैंने, सुनीता के हस्बैंड बोल रहा है मनीष मैंने, है ना। और शायद इसी वजह से झगड़ा हुआ कि मनीष का कहना था कि ये चैनल मेरा बनाया है तो इस चैनल से जो भी पैसा आएगा वो नहीं दूंगा। तुमने किया ही क्या है, इसी शब्द पे तुमने किया ही क्या है, क्योंकि चैनल मैंने बनाया है। विजय शादी के पहले ये सुनीता से बोल दिया था कि विदाई तक का पैसा जो भी आएगा वो दे देना। 3 लाख रुपया आया और सुनीता ने नहीं दिया, अपने भाई के साथ गद्दारी कर दी।
और इसलिए नहीं दिया, पैसा देखते ही मनीष का जो ईमान है डगमगा गया और उसने बोल दिया कि तुमने किया ही क्या है, चैनल तो मैंने बनाया है, तो फिर मैं पैसा क्यों दूँ तुम्हें। और लड़ाई यहीं से हुई थी। अब बात आती है चैनल। सुनीता का नाम के पीछे बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। आप लोगों ने भी सोचा होगा कि आखिर सुनीता रंजन ब्लॉग क्यों रखा, रंजन कौन है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि रंजन किसी लड़के का नाम है, जिस पे सुनीता ने वीडियो भी बनाया था कि सुनीता रंजन ब्लॉग क्यों रखा हुआ है। सुनीता रंजन जो नाम है वो ना ही विजय के घर से बिलोंग करता है, ना ही कहीं और से, तो ये रंजन रखा क्यों। कुछ लोगों ने मुझे आज लाइव में सच्चाई बताई कि जो रंजन नाम है वो सरनेम है मनीष का, और उस सरनेम से ये सुनीता ने चैनल बनाया था। अब सोच लीजिए कि ये कितने दिनों से रिलेशन में थे, बहुत दिनों से ये लिव इन में रह रहे थे, साथ में वहीं रहते थे, खाते थे, पीते थे, और उसके बाद से इस भाई ने उसकी धूमधाम से शादी करवाई। कितना कुछ छुपाया है, फिर भी उस भाई को इसने कहीं का नहीं छोड़ा, बदनाम करके छोड़ दिया। असली चेहरा, मतलब यार मैं समझ में नहीं पा रही हूँ कि जो इंसान, जो लड़की इतना सीधी सादी अपने आप को दिखाती है, इनोसेंट, हकलाने वाली, कभी जवाब नहीं दे पाती थी, वो लड़की इतनी चालबाज कैसे हो सकती है, वो लड़की इतनी सातिर कैसे हो सकती है। लेकिन एक्चुअली इंसान पर से विश्वास उठ गया है कि जो भोला भाला इंसान दिखता है ना, वो अंदर से बहुत डेंजर होता है, और वही डेंजर है सुनीता, है ना। कितनी ज़्यादा घात की है अपने विजय भाई के साथ। तो मैं रंजन नाम से बता दूं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि सुनीता का जो सरनेम है रंजन है, सुनीता के ससुराल वालों का, मनीष का, इसके नाम से सुनीता का ये चैनल बना था, रंजन, सुनीता रंजन ब्लॉग। तो ये शुरू से ही ससुराल वालों से बातचीत की थी, ससुराल वालों के साथ आना जाना था, और इसीलिए ये रंजन सरनेम रखा था। अभी और भी कितने सच्चाई सामने आनी बाकी है, धीरे धीरे निकल कर आएगी। जो पड़ोसी हैं वो किसी के नहीं होते हैं, पड़ोसी ही ने ही आकर बताया कि ये कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है। 12वीं पास तो आजकल कोई भी कर लेता है। और उस बात को लेकर सुनीता ने कितना शो ऑफ किया, लंबा लंबा फेंका भाई, ससुराल वालों के बारे में, सास के बारे में अभी तक पता ही नहीं है क्या है। लेकिन मैं बता दूं कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता से और ऊपर नहीं है, क्योंकि उसका काम मैंने देखा है, और वो काम आशा और आंगनबाड़ी ही करते हैं। ससुर के बारे में बताए आर्मी में है, ससुर रिटायर हो गया है, ये नहीं बताया कि ससुर रिटायर हो गया है। कहते हैं 35 साल 45 साल ऐसा एज होता है आर्मी वालों का। मेरे भाई खुद ही हैं, लेकिन कंफर्म पता नहीं है कि कितने साल में रिटायरमेंट ले लेता है। अपने स्वेच्छा अनुसार इंसान रिटायरमेंट लेता है आर्मी में। इन्होंने झूठ बोला ससुर के बारे में कि 2-3 दिन के लिए छुट्टी पे आए हैं, जबकि अभी तक इसके ससुर घर पर ही हैं, है ना। और इसके ससुर का भी लोगों ने बताया कि सामान ढोने वाला काम करते हैं। जो आर्मी ऑफिसर्स कहीं पोस्टिंग होती है तो उनका सामान घर का यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में इनकी नौकरी है, वही वाला नौकरी करते हैं, कूली वाला। तो सुनीता के जो ससुर हैं कूली हैं, आर्मी में कूली का काम करते हैं, और वही वहाँ से उन लोगों को मिलता है ड्रिंक करने के लिए, और वो घर पे लाते हैं। उनके बेटा यहाँ पर बैठकर बाप के पैसों पे अयासी करते हैं, वो बाप का लिया आया हुआ डालते हैं ड्रिंक। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आपका क्या कहना है ज़रूर बताना। बाय बाय।